दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सत्संग स्थल में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी माता एवं बहनों, आज 11/11/2024 ईस्वी है। 4 बार 1 है। 11 नवंबर 2024 ईस्वी हम लोग श्रीमान दिलीप राय के आवास पर सत्संग करने के लिए उपस्थित हैं। मैंने पूछा था कि आप सत्संग किस कारण से करा रहे हैं। दिलीप बाबू ने बताया था कि यूं ही करा रहे हैं, मन में खुशी हो गई, शुभ काम है इसीलिए सत्संग करा रहे हैं। हम बोले बड़ी अच्छी बात है, आपकी इस सद्भावना को मैं नमन करता हूँ। यह शुभ कर्म है सत्संग, यह एक यज्ञ है। अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुन रहे थे इस सत्संग की महत्ता विशेषता पर। जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसका बहुत रूप होता है, प्रकार, बहुत तरीका भी होता है। जैसे अभी छठ पर्व मनाए, ये भी तो एक यज्ञ का रूप है। दीपावली मनाए, ये भी यज्ञ का रूप है। घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करता है, वो भी यज्ञ है। सभी यज्ञों को बांट दिया गया है द्रव्य में यज्ञ। उसके बाद जो हम लोग सत्संग करते हैं उसको ज्ञान में यज्ञ कहते हैं। द्रव्य के अर्थ के द्वारा, धन के द्वारा जो यज्ञ करते हैं, जैसे महारुद्र यज्ञ करते हैं उसमें बहुत धन खर्चा होता है। भागवत कथा करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। अभी जो हम लोग सत्संग करें ये भी एक यज्ञ है। शास्त्रों में और संतों ने यह सिद्ध किया है कि सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है यज्ञों में सबसे बढ़कर के ज्ञान यज्ञ होता है। हम लोग ज्ञान यज्ञ में अभी उपस्थित हैं, ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हैं। यज्ञ में जब आप उपस्थित होते हैं उस यज्ञ का फल होता है। जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र की कामना से उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ के फलस्वरूप खीर के रूप में फल प्राप्त हुआ था। जब सभी रानियों ने उस खीर को प्राप्त किया, खाया, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। उसी तरह से यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है उसका कुछ फल होता है। बेगूसराय में मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था, बड़ी श्रद्धा से वो बुलाए थे। ये पिछले महीने की बात है।
बड़े श्रद्धावान हैं, नवयुवक डॉक्टर हैं। तो रात में उनका फोन आया, हाल समाचार ले रहे थे। भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि बाबा, जो सत्संग मैंने कराया उसके पश्चात आपने क्या किया पता नहीं, पेशेंट बहुत बढ़ने लगा, हम परेशान हो जाते हैं। बोला अच्छी बात है, पैसा बढ़ रहा है तो इतना बढ़िया सत्संग कराए। बोले नहीं नहीं, वो तो ना हमको नहीं चाहिए पेशेंट, ध्यान भजन भी तो करना है। बोले नहीं नहीं, आने दीजिए, जो आता है लक्ष्मी है, उसको गाय भगाते हैं। तो सत्संग के पश्चात फल मिलता है, अर्थ के रूप में, धर्म के रूप में, शुभ गति के रूप में, मान सम्मान के रूप में। ये फल है। फल मतलब परिणाम, वो आम अमरूद सेब वाला फल नहीं, परिणाम, डिसीजन, निर्णय अंतिम में जो मिलता है। तो फल सुखदायक मिलता है सत्संग से। सत्संग के अलावा यदि कर्म करिएगा वो सुखदायक फल नहीं मिलेगा, दुखदायक होगा। तो सत्संग का फल बड़ा मधुर, मीठा, रसदार होता है, क्योंकि परलोक सिद्ध करने का यह आयोजन है। इसीलिए संतों ने कहा है, सत्संग की महिमा को बताते हुए, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। हाँ हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। यदि आप सत्संग करते हैं, संत महात्मा का संग करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छाइयां आएगी। जो भी आप शुभ चाहते हैं, संसार के लोग अच्छा ही तो चाहते हैं। अच्छा में सबसे अच्छा क्या है? कहते हैं सबसे अच्छा है सुख मिलना। सुख एक शब्द है जिसमें आपके मन के अनुकूल सभी बातें आ जाती हैं। जैसे सुख बोल देते हैं, उसमें सोने में भी सुख हो जाता है, खाने में भी सुख, रहने में भी सुख, सब सुख। तो सुख चाहते हैं, सब कोई सुख चाहते हैं। भगवान भोले ने कहा था, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। लाभ का मतलब सुख होता है, बेनिफिट, आमदनी जिसको कहते हैं। तो ये जो लाभ है, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे गिरिजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। जो हम लोग सत्संग करते हैं, हमारे सत्संग में बहुत ऐसा उदाहरण सुनने को भी मिलता है कि बहुत सारे सत्संगियों के जीवन में लाभ मिला है, चाहे वो धन के रूप में मिला हो, स्वास्थ्य के रूप में मिला हो, या सम्मान के रूप में मिला हो, मिलता है। यह ऐसा कल्प वृक्ष है जहां सिर्फ कामना करने की देर है और आपूर्ति में देर नहीं लगती है। आप जो इच्छा जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं, वह आपको मिलता है, प्राप्त होता है और अच्छा प्राप्त होता है।
तो हम लोगों को सत्संग में आना चाहिए, सुनना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने यह एक प्लेटफॉर्म दिया जहां आकर के हम लाभ ले सकते हैं, अन्यथा इसके अतिरिक्त जो माहौल है, जिस जेड़े में आप रहते हैं, जिस डेरे में रहते हैं, जिस फेरे में रहते हैं, वहां ये लाभ नहीं मिलेगा। घर में सत्संग की चर्चा नहीं होती है, बाजार में भी आप चर्चा नहीं सुनते होंगे, चौक चौराहे पर खाली कमाने का, खाने का बात करता है। बड़का बड़का मॉल जो है, बिग बाजार जिसको कहते हैं, वहां जब जाते हैं भौतिक संसाधन, कपड़ा लता, हैंड टैन, मोबाइल आदि मिलता रहता है। आप सत्संग के विषय में वहां नहीं सुन पाएंगे। यहीं पर जो गुरु महाराज ने रूप दिया है सत्संग का, इसी में आने से सुख का लाभ भी होगा और सत्संग की महत्ता को सुन पाएंगे। और कोई सुनाएंगे नहीं, कहीं सुनेंगे भी नहीं। इसीलिए इसमें जो आते हैं, कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भाग्य से सत्संग मिलता है, और जो सत्संग में आते हैं, कहते हैं उसका भव भंग हो जाता है, दुख दूर होता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि यदि आप सत्संग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह। कहते हैं यदि सत्संग करिएगा तो भरम गर्ह टूटेगा। भरम गर्ह का मतलब होता है, भरम माने अज्ञानता, अंधकार। जो हम अंधकार में पड़े हुए हैं, कहेंगे नहीं नहीं हम तो प्रकाश में रहते हैं, बिजली बत्ती तो घर में रहती है, अंधकार में हम कहाँ पड़े हैं। आप हैं कौन, पहले डिसीजन लीजिए। आप नाक हैं, आंख हैं, हाथ है कि पैर है कि पेट है कि नहीं, ये तो सब मेरा ही मेरा है। तो आप कहाँ हैं? बोले हम भीतर में हैं। तो जो भीतर में आप हैं उसी के लिए कहते हैं वो कहाँ पर है, वही अंधकार में, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जो जीव है वो भीतर में है और अंधकार में है। उसी के लिए कहा जाता है कि जो अंधकार में पड़ा हुआ है, अज्ञानता में पड़ा हुआ है, उसको बहुत दुख होता है। इसी दुख से छूटने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसका जीवन बेकार हो जाता है। बुद्धि से ही सब काम होता है, बुद्धि खत्म तो जीवन बेकार हो गया। तो बुद्धि की प्राप्ति सत्संग से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है, इसलिए सत्संग करने की आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि सत्संग करिएगा, जो भ्रम है, अज्ञानता है, वह दूर हो जाएगी। बिनु सत्संग
ये दुख पावे बिनु सतसंग, ये दुख पावे पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो कहते हैं पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जमराज लूटेगा कूटेगा। उस समय क्या हाल होगा? जिस समय जमराज आता है उस समय परिवार के जितने लोग हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि जमराज से और जीव से पल्ला पड़ता है। अच्छा, परिवार वाला रहता भी है तो जमराज दिखता नहीं उसको, लेकिन जो व्यक्ति मरने वाला उसको दिखता है, उसका तो पसीना छूटता है उस समय, क्योंकि वो रूप जो जमराज का बड़ा विकराल होता है, भयंकर, बड़ा विकृत रूप होता है, डरावना भयावह, देख करके ही डर लगता है। तो किसी किसी को पसीना भी छूटता है, किसी किसी को पैखाना भी हो जाता है, पैसा भी कर देता है उस समय। लोग कहता है प्राण छूटने वाला है, प्राण छूटने वाला नहीं है, वो जमराज उसको मारता है, भयावह रूप दिखाता है। तो तुम जो यहाँ आया था, किस लिए यहाँ आया था, तुमने क्या क्या किया, इसका हिसाब दो। अब उसको तो यादों ने है कि नोट करके तो रखे नहीं, लिखे तो नहीं हिसाब। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, जीवन जो बिताते आप हैं सुबह से शाम तक, उसको लिखिए। बोले कौन सिर दर्द लेगा लिखा पढ़ी का, कितना लिखेंगे सुबह से शाम तक, रोटी खाए, भात खाए, फलाने से मिले, ढिकाने से मिले, पढ़ने गए, सोने गए, कितना मोबाइल से गप आई, सब कौन नोट करता है, क्या फालतू वाला बात पता है। लेकिन नहीं लिखिएगा तो आपके काम में आएगा। लेकिन समय तो बहुत लगता है, तो समय लगाइएगा ना लिखने पढ़ने में, तो हिसाब देने में ठीक रहेगा। जमराज जब पूछेगा तो उसको बता दीजिएगा, हम लिख लिख करके रखे, अपना पढ़ लीजिए, फिर डिसीजन सही से देगा, नहीं तो गड़बड़ा देगा वो जमराज। लिखना चाहिए, हिसाब किताब जिसका सही रहता है, इनकम टैक्स वाला रेड नहीं करता है, समझ गए। बढ़िया से नहीं हिसाब रखिएगा, फाइल फिलअप नहीं करिएगा, इनकम टैक्स वाला रेड देख लगाएगा ना, अब तो देखिएगा पसीना छूटेगा कैसे। तो जमराज हमारे हिसाब को देख ले सही सही से, अच्छा किए बुरा किए बस हो गया, क्या हमको सजा देगा। दो मित्र था, वह दोनों कहीं जा रहा था, साथ साथ जा रहा था, किसी शहर होकर के वो गुजर रहा था। अचानक आंधी आती है, बरसात भी होने लगी, मित्र एक दूसरे से बिछुड़ गए, दूर हो गए, अलग हो गए। एक मित्र ने देखा कि बगल में एक कमरा है, उसी में छिप जाते हैं, लेकिन वो बेश्या का घर था, उधर चले गए। दूसरा मित्र जो था उसने देखा कि मंदिर है, सत्संगालय है, उधर भाग गया वो। दोनों ने देखा एक दूसरे को जाते हुए। वेश्यालय में जो गया वह वहां जाकर के सोचता है, मैं कहा नीरस स्थान में आ गया, यहाँ न आनंद है, न उमंग है, न हलचल है, शांत है, एकदम एकांत है सत्संगालय में। मेरा मित्र कितना अच्छा है, वेश्यालय में गया, वहां मनोरंजन करता होगा, बड़ा खुश होता होगा। भावना की बात सुना रहे हैं, भावना से भी कर्म फल मिलता है, खाली हाथ से मारने से ही नहीं पूरा कर्म होता है।
मन से भी यदि आप किसी को कोसते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, भावना से भी ऐसा कर्म बन जाता है जिसमें सुख और दुख दोनों मिलता है। जैसा आप सोचते हैं, वह सत्संगालय वाला इस दृष्टि से सोच रहा था कि वेश्यालय वाला अच्छा से होगा। जो वेश्यालय में चला गया, जब पता लगा कि ये वेश्यालय है, बड़ा अफसोस करता है कि मैं कहाँ आ गया। अरे मेरा मित्र सत्संगालय की ओर गया, पवित्र स्थान में गया, साधु महात्मा का दर्शन करता होगा, और कहाँ संयोग कैसा मिला कि मैं यहाँ आ गया वेश्यालय में। अब करूं तो करूं क्या, जब तक वर्षा समाप्त नहीं होती है तो यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब तक दोनों को दोनों अपने सोच में है, चिंता में है, थिंकिंग में, दोनों को दोनों। समय आता है, वर्षा छूट जाती है, दोनों को दोनों मित्र मिल गए, अपने गंतव्य की ओर चले गए। जब दोनों की मृत्यु होती है तो जमराज हिसाब लेने के लिए आता है। तो जो सत्संगालय में रुका था, पहले उसके पास जाता है जमराज। बोले कि देखो जी, तुमने जो कर्म किया है उसके अनुरूप तुमको नरक भेजना पड़ेगा हमको। बोले क्यों? बोले कि तुम्हारा कर्म ही ऐसा हुआ है जिसमें कि तुमको नरक जाना होगा, और तुम्हारा जो मित्र है उसको स्वर्ग भेजेंगे। बोले ये तो अन्याय है, अनर्थ है, ये गलत है, डिसीजन ही गलत है आपका। बोले क्यों? बोले आप नहीं जानते, हम तो सत्संगालय में थे। बोले हाँ, ये बात हमको पता है कि सत्संगालय में थे। कोई साथ हो या न हो, 24 घंटा, लेकिन जमराज साथ रहता है शैतान के साथ में, और सदगुरु साथ रहते हैं सत्संगी के साथ में। दोनों एक सताने के लिए साथ रहता है और एक सहयोग देने के लिए साथ रहता है दोनों। तो जमराज कहता है कि तुम सत्संगालय में था, मैं इस बात को जानता हूँ, और तुम्हारा मित्र वेश्यालय में था, इस बात को भी मानता हूँ। तुम शरीर से सत्संगालय में था, भावना से तू सत्संगालय में नहीं था। जो चिंतन तू कर रहा था वेश्यालय का कर रहा था। मन तुम्हारा सत्संगालय में नहीं था, मन तुम्हारा तो वेश्यालय में था, तो उसी का चिंतन कर रहा था, सोच रहा था। इसीलिए जैसी सोच और उसी हिसाब से सद्गति होती है, गति होती है। इसीलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो जो वेश्यालय में था उसको स्वर्ग मिला, क्योंकि वो सत्संगालय के विषय में सोच रहा था, उनकी भावना अच्छी थी। हमारा शरीर कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस स्थिति में जहां आप हैं वहीं से आप चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और वहां से भी आप भजन कर सकते हैं। 24 घंटा कभी भी सत्संग करिए, कभी भी ध्यान करिए, कभी भी शुभ कर्म करिए, कभी भी उपकार करिए। मौत जब आती है तो उसके लिए मुहूर्त नहीं पहुंचेगा, अभी नहीं मरेंगे तभी मरेंगे। जब जन्म लेते हैं बिना मुहूर्त का जन्म लेते हैं। किसी को पता है कि इसी मुहूर्त में हम जन्मे हैं या जन्म लेंगे, किसी को पता नहीं है। कोई मुहूर्त नहीं है जन्म का, मरने का उसका भी मुहूर्त नहीं है। जन्मना और मरना इसका कोई मुहूर्त नहीं है। एक बीच में लफड़ा लगा दिया, झंझट लगाते रहता है बीच में। इसलिए जब सत्संग करेंगे, करो सत्संग भरम घर टूट, करो सत्संग भरम घर टूट, भरम घर टूट, भरम घर टूट।
टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जब लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जब लूटे भरम घर टूटे, करो सतसंग। कोई कहेंगे सत्संग करने से ही जो है कि शुभ होता है, अच्छा होता है, सत्संग नहीं करने से अशुभ होता है। सत्संग करने से सही में सब कुछ अच्छा होता है। आप लोग भागवत कथा सुने होंगे अथवा भागवत ग्रंथों को भी पढ़े होंगे, हो सकता है उसमें बहुत खर्चा भी होता है सत्संग कराने में, भागवत कथा कराने में। उसी कथा की बात कह रहा हूं कि सत्संग से क्या होता है उसमें है। ध्यान से सुनिए, ये जो भरम घर टूटे, अज्ञानता टूटेगी इसी से। सुनने से पहले सुन लीजिए, फिर ध्यान करिएगा तब भरम घर टूटेगा। भागवत में एक कथा है, उसमें धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा है। यदि सुने होंगे तो याद आ जाएगा। जो धुंधुकारी था, जैसा नाम वैसा कर्म। धुंधुकारी का मतलब धुंध मन होता अंधार, अंधेरा, धुआं जो ढेर हो जाता है। तो वह व्यक्ति था ही वैसा, माँ को सताता था, पिता को सताता था, परिवार को सताता था, परेशान परेशान करता रहता था। एक तो पुत्र बड़ा नालायक होता है, माता पिता को कुछ भी नहीं बुझता है, वो कुसंस्कारी पुत्र राक्षस प्रवृत्ति का होता है, उसको सताने में अच्छा लगता है, यह भी नहीं सोचता है हम सता क्यों रहे हैं, न उसको पता होता है। तो धुंधुकारी इसी तरह का करता रहता था, सबको सताता था। सताने का परिणाम क्या होता है? जब धुंधुकारी मरता है प्रेत योनि में चला जाता है, भूत बन जाता है। यदि आप इस समाज में, घर में, परिवार में कहीं भी अपकर्म करते हैं, अनर्थ करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो आपको बहुत कष्ट होता है। वह योनियां मिलती है, निम्न योनियां, भूत का जन्म, प्रेत योनि में जाना पड़ता है, बड़ा कष्टकर होता है। इसीलिए संत मत हमें बुरे कर्मों से रोकता है कि यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो दुख में जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो सुख में जाएंगे। धुंधुकारी मर गया, उसका छोटा भाई था गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था। भाई तो दोनों है, लेकिन एक कसाई है, एक सज्जन है। तो गोकर्ण के मन में होता है कि हमारा भाई मर गया है, अच्छे से श्राद्ध कर देते हैं, उसकी सद्गति हो जाएगी, जो कर्म कांड के अनुसार करते रहते हैं। वह श्राद्ध करता है। किसी विद्वान ने, पंडित ने, ज्योतिष ने यह भी सलाह दिया कि आप गया में जाकर के श्राद्ध करिए, तब तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से छुट्टी मिलेगी, उच्च योनि में जाएंगे, उसकी अच्छी गति होगी, सुख शांति को प्राप्त करेगा। यह सुनकर के गोकर्ण गया जाता है, वहां जाकर के विधिवत श्राद्ध करता है। जो गया में श्राद्ध करते रहते हैं, पिंडदान देते हैं। बहुत लोग दैनिक श्राद्ध करते हैं वहां पर,
बहुत लोग पाक्षिक भी करते हैं, बहुत लोग मासिक करते हैं, बहुत लोग साल में एक बार करते हैं। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए ये सब करते रहते हैं, लेकिन वो करने से होता क्या है वही सुना रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। गोकर्ण को जो समझ में आया, जो जो लोगों ने कहा सब किया, परिणाम क्या हुआ? वह जो धुंधुकारी था प्रेत योनि में ही पड़ा रहा। तो प्रेत जो है वो परेशान करता है, भूत परेशान करते रहता है। जैसे घर में आ जाता है, किसी के शरीर में आ जाता है, या रात में जब शांत एकांत में लोग सोता है तो उस समय हलचल करते रहता। तो वह धुंधुकारी आता था रात में, दरवाजे पर आकर के गाछ हिला देता था या कोई खटपट कर देता था। गोकर्ण की नींद खुल जाती थी हलचल के कारण। उसके मन में होता है कि क्या है पता नहीं, इस तरह से आवाज हो जाती है, फिर गायब हो जाता है, बात क्या है समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, जो जीव मरता है शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो जीव है वो तो अमर है, जीवात्मा। वो जाता कहाँ है? जहाँ आसाता है बासा साधो मन का ये तमाशा, वो घरे में आता है, घरे वाले को परेशान करता है। क्यों? घरे वाले से संबंध है, जुड़ाव है, लगाव है, बातचीत किया, गपशप किया, मिला जुला। तो जिससे आप लगाव रख रहे हैं, यदि भूत बन गया तो समझ लीजिए आपके यहाँ आएगा परेशान करने के लिए, क्योंकि उसको घर देखा हुआ है, परिवार भी देखा हुआ, तो जाएगा कहाँ? दूसरे के यहाँ जाएगा, और कोई रास्ता तो दिखता ही नहीं उसको। तो पहले परिवार को परेशान करता है। इसीलिए पंडित लोग आता है कि कुछ पंडित को खिलाइए, दान करिए, पूजा करिए, तो भूत नहीं आएगा। तो इस तरह से दिक्कतें होती है, और हम लोग उसके अनुसार कर भी देते हैं। गोकर्ण के मन में बात क्या है जो रोज इस तरह से आता है और परेशान करता है? गोकर्ण ज्ञानी था, सिद्ध पुरुष था। एक दिन वो जैसे ही हलचल आया सामने में, कुएं में जल लिया, उसको अभिमंत्रित कर दिया, फूंक दिया, और जिधर हलचल हो रहा उधर छीट दिया। जैसे ही छीटा, जो धुंधुकारी था प्रेत अस्थिर हो गया। तब गोकर्ण पूछता है कि आप कौन हैं? बराबर परेशान करते हैं, बात क्या है, अपना परिचय दीजिए। तो धुंधुकारी कहता है कि मैं कोई दूसरा नहीं हूं, तुम्हारा ही बड़ा भाई हूं, धुंधुकारी। बोले अरे आप भूत बन गए, प्रेत योनि में, बड़ा आश्चर्य है, ऐसा क्यों? बोले कि तुमने जो कुछ भी किया है उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हम भूत का भूते हैं। बोले श्राद्ध जो किए? बोले उस श्राद्ध से भी कुछ नहीं हुआ। गया में जो किए? बोले उससे भी कुछ नहीं हुआ। बोले हम तो कई बार किए थे। धुंधुकारी ने कहा तुम 100 बार जाकर के गया में श्राद्ध करोगे तभी इस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं भूत का भूत बना ही रहूंगा। भागवत में है ये बात। तो बोले बड़ा आश्चर्य है, भूते आप बने रहे, हमको तो पता भी नहीं चला। अब पंडित जी ने श्राद्ध करवा ही दिए, दान दक्षिणा भी लिया है बढ़िया से, और क्या करें? धुंधुकारी कहता है भाई तू तो ज्ञानी है, मैं इस दुर्दशा में पड़ा हुआ हूं, तुम्हारे पास ही कोई सुझाव हो और कोई तरीका हो, ढूंढो, मेरा उद्धार करो, नहीं तो मैं ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाऊंगा, भूत बना रहूंगा और मेरी आत्मा भटकती रहेगी।
मेरी आत्मा तो भटकेगी लेकिन दूसरे को भी भटका के छोड़ेगी। हाँ, नहीं उद्धार करेगा तो परेशान हम करते ही रहेंगे। बोले बाप रे बाप, बड़ा लफड़ा वाला बात है। भूत का भूत बना ही रहा, अब क्या करें। तो जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा, वेदों में पढ़ा, बड़े बड़े ज्ञानियों से बातचीत की, तो सबों ने यही कहा कि आप यदि उद्धार करना चाहते हैं भाई का, इसका उपाय सूर्य भगवान बता सकते हैं। सूर्य के पास जाइए। गोकर्ण भगवान सूर्य की आराधना करता है, सूर्य का आवाहन करता है। सूर्य देव सामने में आ जाते हैं। सूर्य देवता ने कहा कि गोकर्ण, मुझे क्यों बुलाया, क्या कारण है, बताओ। गोकर्ण ने सारी घटनाएं बता दिया, भाई वाला, भूत वाला। कि बोले मेरे भाई ये दशा है, मैंने कर्म कांड बहुत किया है, श्राद्ध वगैरह किया, लेकिन फिर भी भूत का भूत बना रहा। सबों ने कहा कि सूर्य देवता के पास उपाय हो सकता है। मेरी प्रार्थना है, आग्रह है कि आप मेरे भाई के लिए कुछ उपाय बता दीजिए, मैं वो उपाय जरूर करूंगा। सूर्य भगवान ने कहा, देखिए ये जो ज्ञान संतमत का ज्ञान है, या भगवान श्री कृष्ण ने भी जो उपदेश गीता में दिया है, उसमें जब सुनिएगा ना, तो यह ज्ञान सूर्य के पास था पहले। ये जो हम लोग ध्यान योग करते हैं, सूर्य भगवान के पास ऐसा चिप है, स्टोरेज। दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन सब कुछ सूर्य भगवान के पास अमानत रहता है। वो स्टोर करके रखता है, फिर दुनिया बनेगी तो फिर संसार में डालेंगे। उसके पास ज्ञान खत्म नहीं होता है। तो सूर्य भगवान ने कहा था कि गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो, एक उपाय है, वह है सत्संग। ये सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण को। तभी गोकर्ण ने वो कथा, भागवत कथा को रखा था। 7 रोज में सुनते हैं उसका उद्धार हुआ है। तो ये जो सत्संग है, ये ज्ञान की चर्चा है। प्रेत योनि में पड़ा हुआ जो जीव है उसका उद्धार होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर, बिनो सत्संग ये दुख पावे, बिनो सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र। देखिए कबीर साहब कहते हैं, यदि सत्संग करिएगा, दुख दरिद्र निकट नहीं आएगा। दरिद्रता, जो दुख कलह कष्ट आपके जीवन में है, वो नजदीक नहीं आएगा। और क्या होगा? दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर, करो सत्संग भरम। कबीर साहब कहते हैं, काल जाल भ्रम छूटे। काल को पकड़ करके ले जाता है, उससे भी छुट्टी मिल जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकता है। काल धर्म व्यापे नहीं तेहि, काल धर्म उसको नहीं व्यापता है जो भगवान के शरण में चला जाता है, जो सत्संग के शरण में चला जाता है। काल कुछ नहीं कर सकता, जमराज भी कुछ नहीं कर सकता है।
इतना सत्संग का प्रभाव है। यदि नहीं करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछतई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछतई हो। कांटे पर ले पानी पई हो, कांटे पानी पई हो, प्यासल ही मरी जइयो। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन। दीवाने का मतलब होता है जो किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करके अहंकारी हो जाता है, पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, अपने को बॉस समझता है। जो धर्म से दूर रहता है, पुण्य से सुदूर रहता है, अपने में मस्त रहता है, उसको कहते दीवाने। ऐ दीवाने मन, भूले मन, भटके मन, किस गुमान में तुम पड़े हुए हो। यदि भजन नहीं करोगे बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। और कहते हैं अच्छे कर्मों को करके यदि आप नहीं जाएंगे तो पहले भूते बनना हो। ये अनिवार्य रूप से बनना है, क्योंकि अच्छा कर्म किए नहीं तो अच्छा लोक मिलेगा कैसे। जिस परिवार से आप जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, वह जगत का लोग, जो संसार का लोग है, जो संबंधी है, कैसा है। नानक साहब से सुनिए, उन्होंने कहा जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में प्रीत, जगत में झूठी देखी। नानक साहब कहते हैं हम संसार में देखें सब झूठे प्रेम करता है। आजकल फेसबुक से लोग जुड़ा हुआ रहता है। जो युवक युवतियां हैं आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, संपर्क साध लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। उसको कहता है फेसबुक या दूल्हा। जो फेसबुक या दूल्हा है वो कैसा होता है, बस जैसे बिजली छिटकती है ना, उसमें जो चमक आता है, किसी किसी के घर में रोशनी भी हो जाती है, वो कहता बाप रे बाप रोशनी आ गया। अरे कितने देर के लिए, बिजली कितनी देर छिटकती है, छिटकी गई। उसी तरह से फेसबुक या दूल्हा दुल्हन वैसे होती है, विवाह किया अपने घर अपने छोड़ देता है। यही फ्रेंड दोस्त सब जो होता है गड़बड़ करता है। फ्रेंड का हम अर्थ बताते हैं, शब्दकोश में नहीं मिलेगा जो हम बता रहे हैं, अपने मन से मन गढ़ंत अर्थ है। फ्रेंड का मतलब होता फिरारी, फ्रेंड का मतलब होता ठगने वाला, धोखा देने वाला, परेशान करने वाला, जालिम जो होता है उसको फ्रेंड कहते हैं।
हैं बाबा, ये कैसे बोलते हैं? लेकिन हम कहते हैं कि दोस्त बनाइए, मित्र बनाइए। मित्र शब्द जो है वो संस्कृत है, फ्रेंड शब्द अंग्रेजी है। तो संस्कृत शब्द जो है वो बड़ा शुद्ध है, मर्यादित है, और उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो मन में सुकून मिलेगा। फ्रेंड शब्द सुनते ही चंचलता आ जाती है, मन विक्षिप्त होता है, इधर उधर भागने लगता है। तो कहेंगे ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड और मित्र तो एक ही है। कोई भी शब्द जो बनता है, हमारे जो लेखक हैं, विद्वान हैं, जो शब्द बनाते हैं, तो शब्द का निर्माण जो होता है उसमें गुण होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं शब्द, जैसा शब्द सुनिएगा वैसा आपके अंदर में विचार उत्पन्न हो जाएगा, भावनाएं बनेगी वैसी ही, और तदनुरूप आपका व्यवहार आचरण हो जाएगा। तो संस्कृत शब्द को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया? इसलिए कि संस्कृत आदि शब्द है, वैदिक शब्द है, मर्यादित शब्द है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा प्रस्फुटित शब्द है, इसीलिए इसको देव भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को देव भाषा बोलते हैं। अब कौन भाषा है पता नहीं, लेकिन संस्कृत देव भाषा है। तो संस्कृत में जो वर्ड आता है, शब्द आता है, उसका उच्चारण करिएगा तो आपको फायदा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रेंड मत बोलो, मित्र बोलो। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। मित्र बनाइए। मित्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। फ्रेंड का क्या अर्थ होता है? देखिए, हमारे समाज में या हमारे देश में जो संस्कृत शब्द है वह किसी पर अवलंबित नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यदि अंग्रेजी शब्दों को खोजेंगे, कहीं न कहीं हिंदी से कुछ न कुछ मिक्सिंग किया हुआ मिलेगा, लिया हुआ। हमारे शब्दों को लेकर के अपना शब्द बनाया। जो पढ़ाया शब्द है उस पर इतना गौरव करते हैं, जो अपना शब्द है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए मित्र बनाइए। तो जो नानक साहब कह रहे थे, ये जो संसार है बड़ा ठगवा है, ठगने वाला है, धोखा देने वाला है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे। राधा राजा में जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। कहते हैं अपने ही सुख सौ सब लागे। क्या दारा क्या मीत, आपसे जो गठबंधन किया है, संबंध जोड़ा है, कहते हैं इसलिए जोड़ा है आपसे कुछ प्राप्त करता है। कोई भी हो, पत्नी हो, पति हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, कोई भी जिससे आप जुड़े हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा, आपसे कुछ पाना चाहता है। यदि आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे, आप देने में अक्षम हैं, वही दोस्त लात मार देगा। आपसे यदि प्राप्त हो गया उसको जो वो चाहता है, प्राप्त के बाद भी आपको लात मार देगा। क्यों? वो गठबंधन ठगबंधन वाला है, ठगने वाला है, स्वार्थ के कारण आपके पीछे पड़ा है। बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। पहले तो बढ़िया बढ़िया बोलेगा और उसके बाद जो है ना जहर घोलेगा, तब पता चलता है। तो जो कुछ भी आपके पास है उसको जो अच्छा लगता है, चाहे रुपया हो या जो कुछ भी हो, वो जब उसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद दोस्ती तोड़ लेता है। क्यों?
ये संसार का रीति है, रिवाज है, यही संबंध है संसार का। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे ना गांठ यार मुख दे नहीं बोल। पैसा यदि आपके पास नहीं है बोलबो नहीं करेगा, इस संसारे पैसा वाला है। इसलिए नानक साहब कहते हैं अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत जगत में देखे जगत में, जगत में देखे जगत में। मेरो मेरो सब कहत है सो बांधो मेरो मेरो सब कहत है सो बांधो अंत काल संगी नहीं हो, अंत काल संगी यह अचरज की रीत जगत में जगत में सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, सोबत गफलत जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, यह धन धाम कुटुंब सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, तेरे न को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत मारे जाग जाग मन मेरे। देखते हैं संसार कैसा है, ये कौन ठगवा नगरिया लूट लो, सब ठगने के फेरा में, समझे, आपसे कुछ लेना चाहता है। तो जब आप बीमार हो जाते हैं, किसी को पता चल जाता है कि ये अब रहने वाले नहीं है, संसार से चले जाएंगे, मान लीजिए आपकी पत्नी हो या पति हो या बेटा हो कि कोई भी हो, वह आपसे संबंध विच्छेद करना चाहता है, मन को हटाना चाहता है, आपके करीब भी नहीं आना चाहता है, अपने काम में लग जाता है। ये तो मरबे करेंगे, जाते हैं खेत में काम कर लेते हैं, आपको नजरअंदाज कर देता है, आप खाट पर पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, आप किसी को कुछ कह भी नहीं पाते हैं, सामर्थ्य भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, बलहीन हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, इंतजार करते हैं मरने का, भगवान जब उठा ले। अब तो सब विपरीत हो गया, पोता भी खोता में चला गया। अब पहले टोपी देते थे तो आता रहता था, अब टोपी नहीं देते हैं तो नहीं आता है। देखिए पोता भी ऐसे नहीं होता है, लेकिन सब पोता एक जैसा नहीं होता है। तो कभी कभी पैसा जो है ना बचा के रखिए पोते के लिए, पोती के लिए। जब आपको कोई नहीं पूछेगा उस समय फूस ला के उसको दीजिएगा, टोपी पानी ला के दे दे, है ना। तो पैसा पास में रखिए, अब पैसा यदि नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। एक शिक्षिका थी, वो जो भी कमाती थी सब पति को देती थी, क्योंकि वो सती थी। लेकिन कलयुग में सती पति सब नहीं होता है, सब पैसे का यार होता है। देती गई कमा कमा के, सब पति लुटाते गया, उड़ाते गया, जहां तहां लगाते गया। जब पत्नी बीमार हो गई
और स्वस्थ हो गई, अब वो कहती है कि हमारा इलाज करिए ना। बोले कि कहाँ से इलाज करेंगे, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। मरने के लिए उसको छोड़ दिया। देखिए, पैसा अपने पास रखिए। कहेंगे बाबा ये क्या सिखाते रहते हैं, पास रखिए। सब तो अपना ही तो है, बेटा पोता पति पत्नी सब अपना है, लेकिन समय पर सपना होता है। मारवाड़ी समाज में मैं बराबर जाता हूँ, बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास। 2024 में भी मैं 10-12 बार हवाई यात्रा में गया इसी साल। उन लोगों का जो रूल है, नियम है, बड़ा अच्छा है। जैसे कि कमाता है, बाप भी कमाता है, बेटा भी कमाता है, घर में बहू भी है, पत्नी भी है। वो लोग पैसे को ना सबके जिम में देता है। जैसे महीना नहीं देते हैं, लो ये तुम्हारा है, तुम अपना शॉपिंग करो, जो भी करो, बचाना है तो बचाओ, दान करना तो करो। बेटा को अलग देगा, पत्नी को अलग, सब जो है ना अलग अलग रखता है। जबकि उसी का पैसा है, लेकिन फिर भी तुम स्वतंत्र रूप से खर्चा करो, मांगना न पड़े। ये अच्छा नियम है। भाई क्यों हाथ फैलाएंगे, पत्नी है तो क्यों हाथ फैलाएंगे पति के पास। जो घर में काम करती है उसको भी तो कुछ इच्छा होती है, कपड़ा खरीदने का, कुछ खाने पीने का, या दान पुण्य करने का। लेकिन ऐसी भी पत्नियां होती हैं, माताएं लोग, इतना धर्मात्मा पुण्यात्मा की अचड़ा खाली करके सब बांट देती है। ऐसा मत करिए। हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज सिखाए हैं। ये प्राइवेट बात है जो आप लोगों के सामने सार्वजनिक कर रहा हूं। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि तुमको जो दक्षिणा मिलता है क्या करता है। उस समय 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, मुश्किल से 10 रुपया कोई देता था। तो उस समय हम कुछ न कुछ खा पी लेते थे, उड़ा देते थे, रखते ही नहीं थे। 10-5 रुपया रख के क्या करेंगे। तो मैंने कहा हुजूर तो कुछ खा पी लेते हैं, इधर उधर हो जाता है। तो बोले कि पैसा जमा करके नहीं रखता है। हुजूर जमा करके क्या रखेंगे, आप तो खिलेबो करते हैं, कपड़ा लता भी मिल जाता है, हमको कोई चीज की कमी तो है नहीं, आप तो है ही है सब कुछ देने वाले। गुरुदेव ने क्या सिखाया, नहीं, ऐसा करो, जो तुमको दक्षिणा में होता है थोड़ा बचा बचा करके जमा करो। मेरे मन में हुआ कि 10-5 रुपया में क्या जमा करेंगे, कहाँ जमा करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि जो खर्चा करता उसी में बचाओ। देखिए ये संत की सीख है। अब प्राइवेट बात बता रहे। उन्होंने कहा कि अपने आश्रम के अंदर में पोस्ट ऑफिस है, पहले जहाँ ऑफिस है ना अभी वहीं पर पोस्ट ऑफिस था। तो बोले वो पोस्ट ऑफिस में वो खाता खोला और उसी में 5 रुपया 10 रुपया जो जमा करने का होगा तुम करते रहना। मेरे मन में हुआ कि गुरुदेव को आ रहे हैं, बात मान लेते हैं, लेकिन 10-5 से क्या होगा, जमा करके क्या करेंगे इससे। बात मान लिए, खाता खोला लिए, उसी में कभी जमा करते थे कभी नहीं करते। जब मन होता था तो जमा किए, नहीं तो नहीं किए। तो वो जमा किए, एक दिन जमा होते तो ढेर रुपया हो गया। वो जितना रुपया था मेरा जमा किया हुआ, किसान विकास पत्र भी मैंने कई फिक्स डिपॉजिट किए थे सब। जब समाधि बनने की बात हुई, पुराना सत्संग मंदिर में ये से बैठक था, श्राद्ध के उपलक्ष्य में ही गुरुदेव के समाधि के विषय में महासभा के लोगों ने चर्चा किया। उसी में खड़ा होकर के मैं माइक से बोला कि मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे वो नगद हो या मैंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया है, किसान विकास पत्र भी है फिक्स किया हुआ, आज मैं उस समाधि में सब दान कर रहा हूं। और ये गुरुदेव की निशानी रहेगी, मन में शांति सुकून होगा कि मैंने वो जो जमा किया था, जो गुरुदेव ने कहा था, देख देख करके मन में शांति आएगी कि गुरुदेव की सेवा है। प्रत्येक रूप में तो वही है। शरीर तो छूट गया तो मैं 100 रुपया उसी में डाल दिया। तो जो अरुण अग्रवाल हैं, अध्यक्ष है ना महासभा के,
उसको जब देने आया सब चीज, जब रुमाल में लेकर के नगद पैसा भी, वो खाता भी सब, अरुण बाबू थे, अशोक बाबू थे, निर्मल बाबू थे, वो तार गाछ के सामने, जो तार का गाछ है, उनको जब देने लगे ना, वो हिचकिचाने लगे, बोले अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम बोले कि नहीं, मैं समाधि में दे रहा हूँ, ये लगा लीजिए सेवा में, और अब तो गुरुदेव का शरीर रहा नहीं, प्रतीक रूप में समाधि है, मैं जब जब देखूंगा मन में होगा ना, हम दक्षिणा वाला पैसा इसमें लगाए। बोले नहीं नहीं रखिए। अरे हुजूर अब नहीं है, कल आपको जरूरत पड़ेगा, फिर क्या होगा, कौन देगा, पैसा कहाँ से आएगा? उनसे मैंने यही कहा था कि अरुण बाबू, जब मैं आया था साधु बनने के लिए कुप्पा घाट, उस समय इस वस्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था साथ में, जो पहने हुए थे उतना ही था, कुछ नहीं लाए थे, सीधे चलाया कुप्पा घाट, पैसा भी नहीं था, मैं खाली हाथ यहाँ आया था। उस दिन से जो मेरा जीवन रहा किसी तरह चला ना, मेस में खा लिए, कहीं भी रह लिए, हुआ ना इस तरह से जीवन व्यतीत हुआ ना। बोले हाँ, आज जो मैं ये सब दे रहा हूँ, मैं यही मान के दे रहा हूँ कि एक बार कुप्पा घाट आए थे खाली हाथ, अब पुनः एक बार मैं दे करके खाली हाथ हो जाता, फिर मैं समझूंगा कि खाली हाथ आए, कल क्या होगा, कल को किसने देखा है, इसीलिए ले लीजिए। खूब उन्होंने विनय किए, तब बोले ऑफिस में जाके जमा कीजिए, वहां जाकर के मैंने जमा किया। तो कुछ जमा करना चाहिए अपने नाम से, अपने पास। जो पति होंगे वो कहेंगे बाबा जो कान फूक के गया है, देखिए ये तो विपरीत हो गया, भाई घर में झगड़ा मत करिएगा, जो दे रहे हैं जिसको दे रहे हैं वैसे ही रखिएगा अनवरत। ये तो कहानी किस्सा मैंने कह दिया, अब कुछ सुन सुन करके वैसा नहीं करिएगा कि अपने पर्स में भरते रहिएगा, बाबा सिखा गए हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में मेरो मेरो सब कहत हैं सुबांधो की, मेरो मेरो सब कहत हैं सुबांधो की, अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी यह अचरज की रे, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। अंतिम में नानक साहब जो 2 लाइन कहे हैं वो याद रखने लायक है, इसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या कहते हैं? मन मूरख अजहू नहीं समझत सिखते हारियो नी, मन मूरख अजहू नहीं समझत सिखते, नानक भाव जल पार करे, जो नानक भाव जल गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी, जगत में जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। सदगुरु महाराज की जय। अभी की सेवा यहीं तक। आप लोग इतने तादाद में आए, बड़ी खुशी हुई। मैं बाहर जाता हूँ तो इतने लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, क्योंकि पैसा बहुत है, लेकिन वैसे आदमी को समय नहीं। लेकिन गांव देहात में जब आता हूँ पैसा कम पाता हूँ, लेकिन समय अधिक पाता। आपकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, सब काम छोड़ करके इतनी देर तक बैठे रहे। और हमारे जो आदरणीय दिलीप राय बाबू हैं, हमारे प्रमुख आयोजक हैं, इनकी बड़ी श्रद्धा है और बड़े ध्यानी भी हैं, सत्संग के प्रति लगाव रखते हैं। काम भौतिक जीवन में जरूरी है, करते भी हैं,
जो रोजगार उनका है। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट बात वो कल बता गए कि बाबा मैं जब काम करने के लिए जाता हूँ, जो रोजगार धंधा है उसको समय से मैं समाप्त कर देता हूँ। मेरे मन में होता है गुरु महाराज का भी तो काम करना है, ये भौतिक जीवन है, इसको चलाने के लिए जो समय है समय भर मैं सेवा करता हूँ। और उतने ही देर में गुरु महाराज ऐसे कस्टमर को भेजते हैं, ऐसे ग्राहक को भेजते हैं तो परिवार चलाने के लिए उतना पैसा हो जाता है। अब बस छोड़ छाड़ के घर आता हूँ, यहाँ सत्संग भजन में लग जाता हूँ। ये हमारे दिलीप बाबू बता रहे थे, तो मैं दिलीप बाबू को धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।